हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल रोजगार पॉइंट पर। मैं विवेक सर आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। जैसा कि मैंने आपको कल के वीडियो में बता दिया था, देर से ही निकले हैं लेकिन मंजिल तक पहुंचेंगे जरूर। आप बस लगे रहिए, क्लासेस मिस मत करिए। देखिए, कॉन्सेप्ट देने का टाइम नहीं है, लेकिन यह है कि मेरी कोशिश रहेगी मैथ्स में जितने चैप्टर आते हैं आपके एग्जाम में मतलब आपके वन एग्जाम में, जैसे आप पुलिस के लिए स्पेशली अभी बैच चल रहा है, तो जितने भी वहां पर सिलेबस में चैप्टर हैं उन सारे चैप्टर्स को कंसीडर किया जाए, कवर किया जाए, और क्वेश्चन के साथ ही थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट बीच बीच में हम देते रहेंगे। और इसके बाद आपको जो भी एग्जाम्स रहेंगे तो हम कोशिश करेंगे कि पूरे चैप्टर का कॉन्सेप्ट वाइज पहले उसको समझा के एंड देन उसके बाद प्रैक्टिस सेट आपको लगवाया जाए। अभी क्योंकि समय कम है, तो जितना पॉसिबल हो पा रहा है, जितने ज़्यादा से ज़्यादा चैप्टर कंसीडर कर सकते हैं उसको हम जरूर करेंगे आपका। और बस आप जुड़े रहिए, देखते रहिए। जो भी क्वेश्चन हम लगवाते हैं 5, 10, 8, 15, 20 जो भी लगवाते हैं उसको आप लगाइए, और ढूंढ के छांट के ये क्वेश्चंस बनाए जा रहे हैं। उसके बाद आप उससे रिलेटेड और क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट जो आपके पास हो वहां से लगाइए। कोशिश करेंगे आपको हम प्रैक्टिस सेट के लिए अलग से दे दिया करेंगे कि आप घर पे सॉल्व करिए, प्रैक्टिस करिए उसकी। देखिए, मैथमेटिक्स की कहानी वही है, जितने ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बढ़िया आपको रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, वर्क एंड टाइम। वर्क एंड टाइम बच्चों, कार्य और समय, कार्य और समय से संबंधित प्रश्न बहुत आते हैं। बहुत क्या मतलब कि एक दो क्वेश्चन इस टॉपिक से। देखिए, मैथ में इतने ज्यादा चैप्टर्स हैं, हर चैप्टर को अगर एग्जाम वाले कवर करते हैं तो एक दो क्वेश्चन सब जगह से लेते हैं। वेराइटी डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है, डिफरेंट डिफरेंट वेराइटी के क्वेश्चन बनते हैं। तो ये सूत्र पर आधारित है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। देखते हैं क्या किया जा सकता है। क्वेश्चन है, हाँ ठीक है, सही चल रहा है। 40 व्यक्ति किसी कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं, 72 व्यक्ति उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? अब बताइए। देखिए, एक बात समझ लीजिए, कार्य और समय समझने से पहले यहां पर एक शब्द और है जिसको हम कह सकते हैं साइलेंट है, छिपा हुआ है, या भाव में निकल रहा है। कोई व्यक्ति यदि किसी कार्य को करता है तो अलग अलग कार्य, अलग अलग व्यक्ति की उस कार्य को करने की क्षमता अलग अलग होती है। कार्य क्षमता जिसको कह सकते हैं, इफिशियंसी। जैसे कहें कोई व्यक्ति एक चैप्टर है, अब एग्जांपल ऐसे समझ ले, कोई व्यक्ति एक चैप्टर है, वो पढ़ाना है उसे, वो 10 दिन में पूरा कर रहा है, और कोई दूसरा व्यक्ति, कोई दूसरा टीचर है, वो उस चैप्टर को कवर करने में 15 दिन ले रहा है। तो जाहिर सी बात है, जो 10 दिन ले रहा है समय, उसकी क्षमता, उसकी कार्य क्षमता, उसकी पढ़ाने की क्षमता, उसकी इफिशियंसी कह सकते हैं, वो दूसरे वाले से ज्यादा बेहतर है, क्योंकि उस चैप्टर को 10 ही दिन में कवर कर रहा है पूरा अच्छे से पढ़ा के, और दूसरा वाला 15 दिन में अच्छे से पढ़ा कवर कर रहा है। तो जो कम दिन में कर रहा है उसकी इफिशियंसी अच्छा है, मतलब वो कम समय में कर ले रहा है। तो कार्य क्षमता का भी ध्यान रखना होता है। ठीक है, और दूसरी बात, इस चैप्टर को बढ़िया से समझने के लिए आपको रेशियो का ज्ञान होना चाहिए। अनुपात, रेशियो की नॉलेज मस्ट है, क्योंकि रेशियो का यूज बहुत अच्छा खासा होगा। मैं दिखाऊंगा, इसलिए मैं कह रहा था कि कॉन्सेप्ट देने में तो थोड़ा सा टाइम लगता है। अभी मैं डायरेक्ट क्वेश्चन करा रहा हूं तो उसमें समझाता चलूंगा क्या कर सकते हैं। देखिए, 40 व्यक्ति हैं, किसी कार्य को 18 दिन में कर रहे हैं। 40 व्यक्ति, एम से मैन मैं दिखा दिया, 40 पर्सन है जो 18 दिन में पूरा कर रहे हैं, 18 डेज में पूरा कर रहे हैं। और 72, दूसरा जो M2 कह सकते हैं, ये M1 मान लिया, ये कितने हैं? 72 है, 72 पर्सन है, और पूछ रहा है कितने दिनों में पूरा करेंगे, कितने दिनों में पूरा करेंगे। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। यहां पर एक बात समझ लीजिए, M1D1 इक्वल टू होता है M2D2। M1D1 इक्वल टू M2D2। M1 कितना है? 40 है, 40 है। D1 कितना है? 18 है। M2 कितना है? 72 है। D2 हमें चाहिए। अब आप बताइए, D2 की वैल्यू यदि चाहिए तो ये 40 है, ये 18 है, और ये अपॉन में चला जाएगा तो 72 हो जाएगा। 18 से कैंसिल होगा 4 टाइम्स में, 4 से कैंसिल हो जाएगा 10, तो D2 कितना आ गया? 10 आ गया। देखिए, D2 कितना आ गया? 10। 10 डेज, ये देखिए ऑप्शन में आपके 10 डेज ऑप्शन में है। इस तरह से देखिए आप क्वेश्चन कर सकते थे, M1D1 इक्वल टू M2D2। अगर इस पैटर्न पे आता है तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाएंगे, इसीलिए मैंने इसका नाम दिया सूत्र पर आधारित प्रश्न। फॉर्मूला बेस है, एक सिंपल सा फॉर्मूला। अगर देखेंगे ना तो ये भी, ये जो फॉर्मूला भी आ रहा है ना, ये भी रेशियो से ही आ रहा है। M1 देखिए, M2 इधर आ जाए, D1 इधर चला जाए, M1 अपॉन M2 बराबर D1 अपॉन D2, ऐसे हो सकता है। ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन कर सकते हैं।
चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन क्या है? 24 मजदूर किसी खेत की कटाई 24 मजदूर किसी खेत की कटाई 10 दिन में पूरा करते हैं, पूरा कर सकते हैं, ये उनकी एफिशिएंसी है। यदि 24 मजदूर लगते हैं तो 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। उस खेत की कटाई 30 मजदूर कितने दिनों में पूरा करेंगे? खेत की कटाई बहुत परेशानी होती है भाई साहब, हमारे देश में सबसे ज्यादा कार्य वैसे मजदूर ही करते हैं। ठीक है, तो 24 मजदूर किसी खेत की कटाई 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। उसी खेत की कटाई 30 मजदूर कितने दिनों में पूरा करेंगे? अब आपने एक लॉजिक समझ लिया बहुत आसानी से। अगर मैं डायरेक्ट इस क्वेश्चन को आपको करना हो, देख लीजिएगा, इसलिए पिछले क्वेश्चन में टाइम लिया, इस क्वेश्चन में टाइम नहीं लूंगा। अच्छे से समझ गए? अगर इस पैटर्न पर क्वेश्चन तो डायरेक्ट आप 24 इंटू 10 इक्वल टू, आप सेकंड वाला क्या है 30 मजदूर है तो 30 इंटू डे पूछ रहा है तो D2 आप यहां लिख सकते हैं। ये कैंसिल हो जाएगा, 10 3 जा और 3 से ये 3 नीचे आता ना, तो 3 से ये 8, कितना आ गया? D2 की वैल्यू कितनी आ गई? 8 आ गई। देखिए 8, ये सी ऑप्शन सही है। समझ में आ गया? देखिए कितनी आसानी से हो गया ना। आप सिर्फ क्या करना था, 24 इंटू 10 इक्वल टू 30 इंटू D2। अब D2 यदि निकालेंगे 24 इंटू 10 अपॉन 30 इक्वल टू D2। ये देखिए 10 3 जा और 3 से ये 8, यही चीज मैंने यहां पर किया एक ही बार में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कितनी आसानी से हो गया, ये टाइप है। सोलह आदमी अथवा 24 लड़के किसी कार्य को 9 दिन में पूरा कर सकते हैं। उसी कार्य को 12 आदमी तथा 9 लड़के मिलकर कितने दिन पूरा? देखिए बहुत यूनिक क्वेश्चन है। फंसा दिया यहीं पर। यहां पर वर्ड यूज कर रहा है अथवा, और यहां पर वर्ड यूज कर रहा है जो शब्द है वो तथा। ध्यान समझिएगा, 16 आदमी, 16 मैन, एम लिख दिया मैंने, आदमी को एम से डिनोट कर रहा हूं। 16 आदमी, 24 लड़के, 24 बॉयज, या तो 16 आदमी या 24 लड़के किसी कार्य को 9 दिन में पूरा कर रहे हैं। बात ध्यान समझिएगा, इसका मतलब आप समझिए कि जो आदमी है उनकी कार्य क्षमता लड़कों से ज्यादा अच्छी है। क्यों ज्यादा अच्छी है? समझिए, जिस कार्य को पूरा करने के लिए 9 दिनों में जिस कार्य को पूरा करने के लिए 16 आदमी लग रहे हैं, उसी कार्य को 9 दिन में पूरा करने के लिए 24 लड़के लग रहे हैं। मतलब लड़के ज्यादा लग रहे हैं। इसका मतलब है कि लड़कों की इफिशियंसी कम है, तभी तो ज्यादा मैन पावर हमको ज्यादा लग रही है, और आदमियों की इफिशियंसी अच्छी है, इसीलिए कम आदमी में भी काम हो जा रहा है। अब हम यहाँ काम कर सकते हैं, हम यहाँ रेशियो निकाल सकते हैं, आदमी और लड़कों का रेशियो, m रेशियो b, ऐसे मैंने ले लिया, तो यहाँ 24 रेशियो 16 आ गया। अगर ध्यान से गिनेंगे 8 3 जा ये 24, 8 2 जा 16, 3:2 रेशियो आ गया। उसी कार्य को 12 आदमी तथा 9 लड़के, 12 आदमी तथा 9 लड़के। अब बताइए 12 आदमी 12 आदमी तथा 9 लड़के, तो 12 आदमी का रेशियो कितना था? 3, तो 12 इंटू 3 प्लस क्यों? क्योंकि एंड बोला है, तथा बोला है, और कितने लड़के? 9 लड़के, तो 9 इंटू लड़कों का रेशियो कितना था? 2, इफिशियंसी 2, तो ये कितना गया? 36 और प्लस 18, ये आ गया 54, ये आ गया 50। इन्हीं का निकालना है। उसी कार्य को ये कैसे करेंगे? उसी कार्य को कितने दिनों में ये लोग कर लेंगे? तो कुल कार्य कितना था? थोड़ा हम कुल कार्य निकाल लें। कुल कार्य हमने निकाल लिया। कुल कार्य हमारे पास था 16 आदमी थे, इफिशियंसी 3 थी, और दिन कितना था? 9 था। ये आ गया कुल कार्य। तो इतने लोग कितने दिन में पूरा करेंगे? इतने लोग कितने दिन पूरा करेंगे? तो उसके लिए कुल दिन जो लगेगा हमको, कुल दिन जो लगेगा वो आप क्या करिए, इसमें जो कुल कार्य है 16 3 9 में भाग दे दीजिए किससे? 54, 54 से डिवाइड कर दीजिए। तो देखिए 9 से कटेगा, 9 3 जा ये 9 3 जा 27, 27 2 जा ये हो गया, 2 8 जा 16, 8 डेज लगेंगे। 8 डेज लगेंगे। 8 डेज ऑप्शन में है, जी हाँ बिल्कुल है, ये सही आपका। समझ में आ गया होगा? फिर से बता दे रहा हूं, सिंपल आप क्या करेंगे, जो भी दिया उसका रेशियो निकाल लेंगे, जितने आदमी या जितने लड़के, या का है तो उसका आप रेशियो निकाल लिए। तो आदमी अगर 3 के अनुपात में करें तो लड़के कितने? 2 के अनुपात में करें, 3:2, इनका जो रेशियो आया 3:2 आया है। ठीक है, 3:2 आया है। अब इसके अकॉर्डिंग हमने क्या किया कि कुल कार्य जो था वो 16 आदमी, 16 गुणते 3 और 9 दिन पूरा कर रहे थे, 9 हो गया ये। और कुल दिन जो लगना था उसके लिए हमें कितने लोगों का लगना था?
12 आदमी तथा 9 लड़के, तो 12 आदमी उनकी इफिशियंसी का मल्टीप्लाई हो जाएगा। 12 आदमी लग रहा है तो उनकी इफिशियंसी 3 थी, 12 3 36, 9 बच्चे लग रहे थे तो उनकी इफिशियंसी 2 थी, 9 दूनी 18, जोड़ दिया और इससे भाग दे दिया तो ये आपको दिन मिल गया। कोई दिक्कत नहीं है, पहला क्वेश्चन इस तरह का आया है। अगर और क्वेश्चन आगे मिलते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। देखते हैं, फिर से आ गया क्वेश्चन आपके सामने। 12 आदमी अथवा 16 लड़के किसी कार्य को, ध्यान समझिएगा, 12 आदमी अथवा 16 लड़के किसी कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। फिर समझिएगा, 12 आदमी अथवा 16 लड़के बॉयज किसी कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। मैंने कहा इस कंडीशन में अथवा है तो आप सबसे पहले रेशियो निकाल लीजिए, मैन रेशियो बॉयज, यहां 16/12 कैंसिल हो जाएगा 4 से, 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, 4:3 रेशियो आ गया ना, 4:3 रेशियो आ गया। उसी कार्य को 10 आदमी और 8 लड़के मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे। तो पहले हमने कहा था आपसे कुल कार्य निकाल लीजिए, कुल कार्य कितना हो रहा है आपके पास, कुल कार्य कितना हो रहा है, जो 12 आदमी थे 12, इनकी इफिशियंसी कितनी थी 4, इनकी इफिशियंसी दिन कितना था 8, ये आ गया। अब कितने लोगों को पूछ रहा है, उसी कार्य को 10 आदमी और 8 लड़के, 10 आदमी और 8 लड़के, तो 10 आदमी और उनकी इफिशियंसी कितनी थी 4, तो 10 चौके 40 और 8 लड़के तो प्लस किया, 8 लड़के उनकी इफिशियंसी कितनी है 3, 8 गुणे 3 ये कितना आ गया देखिए 40, 40 और प्लस 24 कितना आ गया 64, 40 और 24 कितना आ गया 64 कुल कार्य। अब कुल दिन कितना लगेगा, क्या उसी कार्य को 10 आदमी और 8 लड़के मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे, तो कुल लगा हुआ दिन बराबर आपका जो कार्य था 12 गुणते 4 गुणते 8 और इसमें भाग दे दिए, डिवाइड 64 से, तो देखिए 8 चौके 32, 32 दूनी 64, 2 और 2 छके 12, 6 दिन लगेगा। कितना दिन लगेगा भैया 6 दिन लगेगा। कितना दिन लगेगा 6 दिन। देखिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 6 दिन लगेगा। समझ में आ गया, उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा आपको। सिंपल सी बात है, अथवा बोल रहा है तो हम किसी एक से कुल दिन निकाल ले रहे हैं, जो आदमी थे 12 4 8 से निकाल लिया, ठीक है, और इसके बाद ये आपका आ गया है आंसर, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, मैं फिर से बता देता हूं अगला क्वेश्चन क्या है। 12 आदमी अथवा 18 लड़के किसी कार्य को 10 दिन में पूरा करेंगे, उसी कार्य को 11 आदमी और 6 लड़के मिलकर कितने दिन पूरा करेंगे। सेम टू सेम क्वेश्चन, जो पिछले 2 क्वेश्चन गए हैं सेम टू सेम है, डिक्टो है। अगर आपको अच्छे से समझ में आया तो आप तुरंत लगा सकते हैं इस क्वेश्चन को। कैसे करेंगे, 12 आदमी थे और 18 लड़के थे, फिर से वही बात, आदमी और लड़कों का रेशियो आप निकाल लीजिए, तो 12/18 हो गया, 6 दूनी 12 6 3 18, 2:3 रेशियो आ गया। कुल कार्य आप तुरंत निकाल लीजिए, इसके बाद मैंने आपसे कहा कुल कार्य निकाल लीजिए, कुल कार्य आपका आ जाएगा कितना 12 गुणते इनका जो रेशियो है, का जो रेशियो, अरे यहाँ गड़बड़ निकल गया, ये देखिए m रेशियो b, तो ये 18/12 आएगा, 18/12 तो कितना होगा 3:2 होगा, 3:2 होगा ना। तो कुल कार्य जो है 12 और ये 3 और ये दिन कितना था 10, कितने का निकालना है, उसी कार्य को 11 आदमी और 6 लड़के, 11 आदमी तो गुणते उनकी एफिशिएंसी कितनी है 3 प्लस 6 लड़के तो 6 और गुणते 2, तो ये कितना आ गया 11 3 33 और 6 दूनी 12, ये 45 45 आ गया। कुल लगा हुआ दिन बराबर 12 3 10 12 3 10 बटे 45 है ना। तो 3 से कटा ये कितना गया 15, 3 से कटा कितना गया 15 और 5 से कटे 5 दूनी 10, 5 तिहाई फिर से 15, 3 आ गया और 3 चौके 12, 4 दूनी कितना गया 8 दिन, 8 दिन। इतने लोगों को करने में 8 दिन लगेगा, 8 दिन, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, 8 दिन लगेगा। उसी कार्य को, जिस कार्य को 12 आदमी और 18 लड़के मिलकर 10 दिन में कर रहे हैं, उसी कार्य को 11 आदमी और 6 लड़के मिलकर कितने दिन में करेंगे 8 दिन में कर लेंगे। समझ गए भैया। देखिए यहां अलग था ना, अथवा लगा था, अगर 12 आदमी करते तो 10 दिन में कर पाते, या फिर 18 लड़के करते तो 10 दिन में कर पाते। अब दोनों आदमी और लड़के दोनों को मिला दिया है, जब मिला दिया तो दोनों की एफिशिएंसी भी मिलेगी, जुड़ जाएगी। भाई कुछ आदमी भी लग गए कुछ लड़के भी लग गए, तो जाहिर सी बात है दिन थोड़ा सा कम हो गया, और उसके हिसाब से ये जोड़ के आदमी और लड़कों का एफिशिएंसी और यहाँ से आंसर आ गया। ठीक है, इस तरह से आप क्वेश्चन कर सकते हैं इस टाइप के।
12 आदमी अथवा 24 लड़के एक कार्य को 66 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 15 आदमी और 6 लड़के उसी काम को, फिर से वही टाइप है, सेम टाइप है, सेम टाइप है, सेम टाइप है। पहले आप सीधे सीधे आदमी, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, आदमी और लड़कों का रेशियो निकाल लीजिए तो कितना हो जाएगा। ये 12 आदमी थे, 12 आदमी थे और लड़के कितने थे, अथवा 24 लड़के अथवा 24 थे, तो 24/12, 24/12, तो यहाँ कितना आ गया 2:1, 2:1 इसका रेशियो आ गया। कुल कार्य आप निकाल लीजिए, कुल कार्य निकाल लीजिए, कुल कार्य आपका जो बन रहा है वो 12 आदमी और इफिशियंसी इनकी है 2 और दिन है 66, ठीक है। कितने का पूछा है, 15 आदमी और 6 लड़के, 15 आदमी और 6 लड़के, तो 15 आदमी, तो आदमी की इफिशियंसी कितनी, 2 प्लस 6 लड़के, उनकी इफिशियंसी कितनी, 1, तो 15 दूनी हो गया 30 और प्लस 6 कितना हो गया 36। और आपको बताया दिन कितना लगा उसके निकालने के लिए, आप क्या करिए, सिंपल सा काम है, इसमें 12 × 2 × 66 डिवाइडेड बाई 36 कितना कर सकते हैं आप, 12 से कट जाएगा, 12 यहाँ 36, 3 से कट जाएगा ये 22, 22 दूनी आ गया 44, 44 है ना, 44 ऑप्शन में है, हाँ 44 सेकंड ऑप्शन, 44 डेज, 44 डेज में कर पाएंगे 15 आदमी और 6 लड़के मिलके 44 डेज में कर सकते हैं। क्लियर हो रहा है बच्चों? उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए एक बात का ध्यान रखिएगा कि किसी क्वेश्चन को करने के बहुत से डिफरेंट मेथड होते हैं, इन्हीं क्वेश्चन को करने के लिए और भी तरीके हैं, ट्रिक भी हैं। आप कोशिश करिए कॉन्सेप्ट पे थोड़ा सा पकड़ बनाकर चलिए, ट्रिक इतनी सारी मैथमेटिक्स में है कि भूल भी सकते हैं, तो कॉन्सेप्ट पे भी पकड़ बनाकर चलिए, तभी क्वेश्चन करना आसान बनेगा, ठीक है। एक आदमी और 2 महिला अथवा 3 बच्चे, वाह क्या क्वेश्चन आ गया। एक आदमी और 2 महिला अथवा 3 बच्चे किसी कार्य को 44 दिन में पूरा कर सकते हैं। उसी कार्य को एक आदमी, एक महिला, एक बच्चा मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे? देखिएगा, एक आदमी उस कार्य को 44 दिन में पूरा कर रहा है, कितने दिन में, 44 दिन में। तो हम लोग करते क्या है, एक दिन में किया गया कार्य निकाल लेते हैं। एक दिन में किया गया कार्य कितना हो जाएगा, 1/44, 1/44, 1/44 कार्य। बात समझ ना, एक आदमी 44 दिन में अगर कार्य को पूरा कर रहा है तो एक दिन कितना कार्य करेगा, उसका 1/44वां भाग, 44 का 1 भाग करेगा, 44 में से 1 भाग करेगा। 2 महिला है तो बात समझिएगा, अगर एक महीने का 2 महिला है तो देखिए, एक आदमी और 2 महिला अथवा 3 बच्चे किसी कार्य 44 दिन पूरा। अगर 2 महिला की हम बात करें तो 2 महिला द्वारा एक दिन में जो किया गया कार्य होगा, एक दिन में किया गया कार्य 2 महिला द्वारा, तो 44 दिन कितना हो जाएगा, 88 हो जाएगा, 88। भाई जाहिर सी बात है, आप समझिए ना, दो महिला मिलके 44 दिन में कर रही हैं, तो मतलब एक महिला का तो 88 दिन हो गया ना, क्योंकि आदमी एक ही लगे तो उस काम को करने में। एक आदमी 44 दिन में कर रहा था और उसी काम को 44 दिन करने के लिए 2 महिला की जरूरत पड़ रही है, 2 महिला की जरूरत पड़ी तो उसकी महिला की इफिशियंसी आदमी से कम हो गई, और बच्चे हैं तो उनकी और इफिशियंसी कम हो जाएगी। तो बच्चों का अगर बात करें, बच्चे के लिए अगर बात करें तो कितना हो जाएगा, 3 बच्चे हैं तो 1/44 गुणते 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 44, 3 गुणते 44। देखिए क्या हुआ था, यहाँ 1/44, यहाँ 1/2 गुणते 44, यहाँ 1/3 गुणते 44, मतलब 2 × 44, 3 × 44 ये आया, ठीक है। ये एक का आ गया, एक दिन क्या कह सकते हैं, ऐसे हम कह सकते हैं एक आदमी का, ये इसको मान लीजिए एक आदमी का कार्य, यहाँ ऐसे ज्यादा आप समझ पाएंगे, एक आदमी का कार्य, यहाँ दिन की जगह मैं ऐसे लिख देता हूँ कि महिला का कार्य, महिला और यहाँ बच्चे लिखा ही हूँ, एक आदमी, महिला, बच्चे, ठीक है। तो इनका कार्य कुल कितने दिन पूरा करेंगे, इन सबको जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 1/44, 1/44 प्लस 1/88 प्लस 1/3 × 44, 3 चौके 12, 3 चौके 12, 13, 132। एलसीएम इन सबका कितना आ जाएगा, एलसीएम इन सबका कितना आ जाएगा भैया, तो चलो एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आप साइड में निकाल सकते हैं, 44, 88 और 132 का। तो सबसे पहले 44 से ही कट जा रहा है ये, 1, 2 और ये 3, तो 3 दूनी 6, मतलब
ये 2 से कटेगा और ये 3, तो 3 दूनी 6 और 6 का 44 में गुणा कर दीजिए आप। 44 में 6 का गुणा, 6 चौके 24, 6 चौके 24 2 26, 264। एलसीएम कितना आ गया? 264, 264। ठीक है, अब 44 से यहाँ डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 6 बार में जाएगा तो ऊपर आ गया 6। 8 से करेंगे तो कितना आएगा? 3 बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा, यहाँ 3। 132 दूनी होता तो 2, तो 6 3 9 2 कितना हो गया? 11। 11 बटे 264, 11 दूनी 22, 4 44, 11 चौक 44, 1 बटे 24, 1 बटे 24। तो एक आदमी, एक महिला तथा एक बच्चे मिलकर 24 दिन में पूरा करेंगे। कितने दिन में? 24 दिन में। 24 दिन ऑप्शन में है, जी हाँ बिल्कुल है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। फिर समझ लीजिए कि एक आदमी, एक महिला तथा एक बच्चा मिलकर उस कार्य को कितने दिन पूरा करेंगे? 24 दिन में पूरा करेंगे। यहां मैं आपको फिर से बता दे रहा हूं, एक आदमी 44 दिन में काम पूरा कर सकता था। एक आदमी 44 दिन में, तो एक दिन उसके द्वारा किया गया कार्य, एक आदमी द्वारा किया गया कार्य 1 बटे 44 हो गया। महिला 2 है, 2 महिला मिलकर 44 दिन में कर रही है, मतलब एक महिला 88 दिन जाती। आप उस कॉन्सेप्ट को समझिए, ये मत सोचिए सर ऐसे मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, कहां से कर रहे हैं, ऐसे नहीं। हम एक महिला का निकाल रहे हैं ना, एक महिला 88 दिन ऑटोमेटिक हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? देखिए ना, अगर एक ऐसे समझिए, एक आदमी अगर कोई काम 10 दिन में कर रहा है, एक आदमी कोई काम 10 दिन में कर रहा है, इसी काम को करने के लिए, इसी काम को 10 दिन में करने के लिए 2 महिला की जरूरत पड़ रही है, 2 फीमेल की जरूरत पड़ रही है। तो इसका मतलब एक फीमेल 20 दिन में करती ना, तभी तो 2 फीमेल लगी तो 10 दिन में काम हो गया। यही बात है, बस यही बात है, इतना ही कॉन्सेप्ट है कि 2 महिला अगर उस कार्य को 44 दिन में कर रही है तो एक महिला कितने दिन में कर पाएगी? 88 दिन में। 3 बच्चे यदि उसको 44 दिन कर रहे हैं तो एक बच्चा कितने दिन कर पाएगा? 3 का गुणा कर दिया, 132 दिन में, और फिर तीनों को जोड़ दिया, एक महिला एक आदमी, एक महिला एक आदमी जोड़ दिया। अब अगर इसी क्वेश्चन में आप ध्यान दीजिएगा, एक आदमी एक महिला एक बच्चा की जगह कह देता 2 आदमी 3 महिला 5 बच्चा, तो यहाँ हम लोग 2 का मल्टीप्लाई, 3 का मल्टीप्लाई, 5 मल्टीप्लाई ऐसे कर लेते ऊपर, तो उतने का निकल जाता। क्लियर है? क्लियर है? उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा फिर से अगला क्वेश्चन देखते हैं, उसी पैटर्न पर होगा, मुझे उम्मीद है आ जाएगा। बहुत आसान है, थोड़ा सा दिमाग तंदुरुस्त रखिए, सब समझ में आएगा। देखिएगा क्वेश्चन क्या आपके सामने, एक आदमी अथवा 2 महिला अथवा 3 बच्चे किसी कार्य को 55 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक आदमी अथवा 2 महिला अथवा 3 बच्चे किसी कार्य को 55 दिन में पूरा कर सकते हैं। उसी कार्य को एक आदमी, एक महिला और एक बच्चा मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे? बताइए, फिर से वही क्वेश्चन आ गया। सिंपल सा फंडा है, अगर एज ए ट्रिक समझना चाहते हैं तो आप इतना समझ लीजिए डायरेक्ट। अगर आप एक लाइन में, क्योंकि एग्जाम में आपके पास टाइम कम होगा, पिछले क्वेश्चन मैंने आपको कॉन्सेप्ट दे दिया, समझा दिया, अब जल्दी से करना है, अगर कैलकुलेशन फास्ट करनी है तो इस क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं आप समझिएगा। एक आदमी है, एक आदमी का तो 1/55 हो गया, प्लस देखिए एक ही आदमी, एक ही महिला, एक ही बच्चा बोला है, तो 1/55 हो गया। 2 महिला तो 1 बटे कितना हो जाएगा? 55 दूनी 110 हो जाएगा। 3 बच्चे हैं तो 1/55 दिया, कितना? 3 बच्चे 15, 3 बच्चे 15, 16, 165 हो जाएगा। बस एक लाइन में इसको जोड़ दीजिए, जो आ जाएगा वो आंसर हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो उसके लिए आपको एलसीएम पता होना चाहिए ना, एलसीएम। फिर से ये बात, एलसीएम कैसे? 55 330 या दोस्ती 330 समथिंग आना चाहिए, देखते हैं। 165, ठीक है, 55 से कट जाएगा, ये 55 से कट जाएगा, एक बार में, यहाँ 2 बार में, यहाँ 3 बार में, और फिर वही 3 दूनी 6, 6 का मल्टीप्लाई। तो ऐसे कर लीजिए, 6 का मल्टीप्लाई इसमें डायरेक्ट कर लीजिए, 55 इंटू 6 कितना आ गया? 6 पंजे 30, 6 पंजे 30 और 3 33, 330 कह रहा था मैं, तो ठीक है। इनका एलसीएम आ गया 330 आ गया, 330 आ गया। अब 55 से 6 बार में जाएगा, 110 से 3 बार में, और 165 से 2 बार में, तो 6 3 9 2 11, 11 बटे 330, 11 3 33, 1/30, 1/30 का मतलब कितना आ गया? 30 दिन, 30 डेज, 30 डेज में कर लेंगे। 30 डेज ऑप्शन में है कहीं? जी हाँ, ये ऑप्शन है, ऑप्शन सी करेक्ट है, ऑप्शन सी करेक्ट है। समझ में आ रहा है? सिंपल सी बात ध्यान में रखनी है, जितने थे उनकी इफिशियंसी हमने निकाल के डिवाइड कर लिया, और उसी कार को इतने इतने एक 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 है तो एक 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 ऊपर हो गया न्यूमरेटर में। अगर यहाँ कह देता 3 आदमी 5 महिला 6 बच्चे, मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए, 3 आदमी 5 महिला 6 बच्चे, तो यहाँ 3 आ जाता, यहाँ 5 आ जाता, यहाँ 6 आ जाता ऊपर, बाकी सबको सेम प्रोसेस। क्लियर है? ठीक है, देखिए हर वैरायटी की क्वेश्चन लिया गया है, कोशिश ये की जा रही है, टाइम कम है आपका। अब आज मान चलिए कि आज लास्ट है जनवरी, आज खत्म हो रहा है, 31 तारीख है,
आज की डेट में आपको वीडियो मिल रहा होगा, जब आप इसको देखेंगे तो 31 तारीख की डेट में ही आपको मिलेगा। कल से फरवरी स्टार्ट है, 17 और 18 फरवरी को एग्जाम है, तो मुश्किल से मुश्किल 15-16 दिन बचे हैं। तो जो पढ़ाई करनी थी वो आप कर चुके हैं ऑलरेडी। अभी क्या है, रिवीजन। रिवीजन, प्रैक्टिस सेट, रिवीजन, प्रैक्टिस सेट। मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। बिना प्रैक्टिस के मैथमेटिक्स पॉसिबल नहीं है, संभव ही नहीं है। तो आपको अभी जो करना है वो यही करना है कि आप पढ़े तो सब है, रिवीजन करना है। जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो उस समय आप कोशिश ही करिएगा कि पेन कॉपी हाथ में ले रहिएगा। क्वेश्चन देख के सोल्यूशन मेरा बाद में आपको मिल रहा है, मैं तो समझा के बता रहा हूँ, आप जल्दी से कोशिश करके सॉल्व करिएगा, देखिएगा कि कितनी फास्ट आप आंसर ला सकते हैं। देखिए मैं ये मानता हूं कि एग्जाम में बच्चों को लगभग क्वेश्चन आते रहते हैं, फिर भी छूट जाता है वो, क्योंकि एग्जाम का एक प्रेशर होता है, माइंड पे एग्जाम का एक प्रेशर होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ विद इन टाइम, वहाँ टाइम बाउंडेशन है, टाइम लिमिट के साथ करना है। मान लीजिए एग्जाम में 20 क्वेश्चन आपके मैथ का आया है, 25 क्वेश्चन, वो 25 क्वेश्चन आप घर में बैठेंगे तो हो सकता है 25 में 22, 23, 24 आप कर ले जाएं, पर एग्जाम में आप 15 ही कर पाए, 12 ही कर पाए। उसका कारण ये है कि टाइम का इतना प्रेशर होता है कि कम समय में ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन एक्यूरेसी के साथ, मतलब सही भी होना चाहिए, उसके साथ करना। तो उस प्रेशर में कभी कभी आती हुई चीजें हम गलत कर जाते हैं। तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बढ़िया रिजल्ट आपको मिलेगा। जितना अच्छा अभ्यास होगा परिणाम उतना ही शानदार होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। 2 आदमी अथवा 3 महिला अथवा 4 लड़के किसी कार्य को 45 दिन में पूरा कर सकते हैं। उसी कार्य को, देखिए आ गया भाई, जो मैं कह रहा था वो आ गया। मैं अभी कुछ देर पहले कह रहा था, देखिए यहाँ पर अभी तक 2 क्वेश्चन जो हमने किया उसमें सब में 1 आदमी 1 महिला 1 बच्चा, यही सब आ रहा था। अब यहाँ चेंज कर दिया, 2 आदमी 3 महिला 4 लड़के, कोई बात नहीं। 2 आदमी 3 4 45 दिन पूरा करते हैं। तो आपको मैंने बताया था 2 आदमी, अगर 2 आदमी 45 दिन में कर रहे हैं तो 1 आदमी कितने दिन करेगा, 1 कितने दिन में करेगा, पहले आप 1 का ही निकाला करिए, 1 कितने दिन में करेगा, 1/2 गुणते 45, मतलब 90 हो जाएगा। ये देखो ना यार, ये 2 और ये 45, 45 दूनी 90, क्योंकि 1 का हम निकाल रहे हैं ना, 1 के लिए दोनों का गुणा कर देते हैं। फिर ये आदमी का था, ये किसका था, मैन, आदमी मैन का था। 3 महिला, 3 महिला, 3 महिला है ना, तो 45 यहाँ कितना हो जाएगा, 135। मतलब हम 1 महिला का जब निकालेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 1/45, यहाँ कितना हो जाएगा, 135। और फिर 4 लड़के, तो 45 गुणते 4 कितना हो जाएगा, 45 दूनी 90 और 90 दूनी 180, 180, 180। ये कितना आ गया, बॉयज। ये आ गया लड़कों का 1 दिन का कार्य, लड़के का 1 दिन का कार्य, ये महिला का 1 दिन का कार्य, ये महिला का हो गया, और ये आदमी, पुरुष आदमी का। अब हमसे कितने का पूछा है, 2, 3 और 4, तो 2/90, मैंने कहा था यहाँ मल्टीप्लाई कर लीजिए ऊपर बस, प्लस 3, 3/135, 4, 4/180, 4/180। ठीक है, तो ये कितना आ गया आपके पास, 1/45, 1/45। अच्छा दोनों सेम ही पूछ रहे, 2, 3, 4 यहाँ भी रख दिया, 2, 3, 4 वहां भी। ठीक है, तब एक ही बात हो गई। तो 1 कितना आ गया आपके पास, 3 चौके 12, 1 3 25 15, यहाँ भी 45, और 1 यहाँ भी 4 चौके 16, 4 5 45 आ गया, 3/45, 3/45 मतलब 1/15, 15 दिन लगेगा भाई। ये क्या हो गया ना, थोड़ा सा वो हो गया, गड़बड़ हो गया। गड़बड़ क्या हो गया कि मतलब बहुत आसान कर दिया इसने ना, 2, 3, 4 यहाँ भी रखा था, 2, 3, 4 का ही पूछा है, तो दोनों चीजें सेम हो गई। तो इतना ना करके हम डायरेक्ट ऐसे भी, देखिए ये आंसर तो आ गया है, लेकिन आप इतना ना करके, तब अगर सेम पूछ लिया है, सेम पूछ लिया तो वहीं से क्लियर हो रहा है। फिर 1/45 ही आएगा, और 1/45, 1/45, 1/45, तो 3/45, तो यहाँ से आपका 1/15 आ गया। लेकिन समझिएगा, लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जरूरी होता है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपको मैंने बताया तो इसी पे आप चल रहे थे, यहाँ से हमने करके दिखा दिया। क्योंकि यहाँ पर 2, 3, 4 यहाँ भी कर दिया, 2, 3, 4 न्यूमेरिकल जो डिजिट था ना वो सेम कर दिया, इसलिए क्वेश्चन ऐसा बन गया। चलिए देखते हैं कोई अगला क्वेश्चन हो सकता है उस तरह से जो हम कह रहे थे। 15 दिन, ये ऑप्शन चाहिए इसका, 15 दिन। 3 आदमी 4 महिला 5 बच्चे किसी कार्य को 18 दिन में कर सकते हैं। उसी कार्य को 3 आदमी 4 महिला 5 बच्चे मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे, कितने दिन में पूरा करेंगे। फिर से वही 3, 4, 5, और जब तीनों मिल जाएंगे तो कितने दिन में करेंगे, तो आप जोड़ दीजिएगा, आ जाएगा 3/18, 6 दिन आएगा इसका आंसर, 6 दिन। सीधे सीधे आप बिना सॉल्व किए बता सकते हैं ना, 1/18,
1/18, 1/18, तो 3/18, 3 छंग 18, 6। ऐसा क्यों हो गया, सेम हो गया? क्योंकि यहाँ भी 3 आदमी, 4 महिला, 5 बच्चे कर दिया, सेम टू सेम कर दिया है, इसलिए। वो जो अभी लास्ट क्वेश्चन गया आपका, वो सेम था, तो मैंने एक लाइन में आपको टिक कर दिया बिना सॉल्व किए, ठीक है। तो 10 क्वेश्चन आज कराया है, 10 क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करिए। इस टाइप के और क्वेश्चन आप ढूंढिए, वहां से प्रैक्टिस करिए। आप कहेंगे तो मैं आपको PDF भी दे दूंगा, यहाँ पर आप प्रैक्टिस करते रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कल फिर मिलेंगे आपको हम नए वीडियो के साथ, कोशिश करेंगे इसके और कुछ अगर बच्चे क्वेश्चन है तो और कराएंगे, अदरवाइज फिर से एक नया टॉपिक लेंगे, उसके कुछ क्वेश्चन आपको कराएंगे। मैंने पहले ही कह रखा आपको, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम हो सकते हैं, 5 हो, 6 हो, 8 हो, 10 हो, 15 हो, 20 हो, जितने मुझसे पॉसिबल होंगे कि टाइम के हिसाब से उतने मैं आपको करा दूंगा। आप प्रैक्टिस करते रहिएगा, बहुत जल्दी हम ये टाइम ड्यूरेशन अपना बढ़ाएंगे और क्लास लेते रहेंगे, ठीक है। मिलेंगे आपको अगले लेक्चर में फिर से, तब तक के लिए धन्यवाद।